हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नए अंदाज में नए सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज का जो हम लोग का टॉपिक है बेहद ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। बहुत दिन से इंतजार था, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे भैया नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग का लाइए वीडियो। बहुत दिन से हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तो आज आ चुका है। और आप लोग का टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में, तो अब तो टर्म 1 टर्म 2 समाप्त हो गया। अब तो एक ही टर्म एग्जाम जैक बोर्ड में देना है सारे स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि जैक बोर्ड एग्जाम क्या 2023 जो फाइनल एग्जाम दीजिएगा वहाँ पर आएगा। तो वहाँ पे कैसे आएगा, नोट मेकिंग बनाने के लिए भी दे सकता है, या फिर केवल एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप पर ही लेकर छोड़ देगा। लेकिन आज हम लोग डिटेल में देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। लेकिन ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, छोटा ही वीडियो बनेगा। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ दे दूंगा, ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहीं से भी क्वेश्चन छूटने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग माइंड में बैठा कर लाए हैं कि हम लोग कितना 95, किसी भी हाल में 95 प्लस स्कोर करना है। तो करना है, कुछ भी हो जाए, जी तोड़ मेहनत करना है। और जो शायरी याद होगा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो किसी भी हाल में 95 लाना है तो लाना है, कुछ भी हो जाए। आर पार जो भी जैकपॉट जो कुछ भी पैटर्न ले आए, हमको उससे डरना नहीं है, ठीक है। तो नए अंदाज में सबका नॉलेज के साथ क्लास 12 इंग्लिश एग्जाम 2023 नोट मेकिंग समरी राइटिंग आज स्टार्ट करेंगे। और फुल सपोर्ट रहेगा, बस आप लोग को दिखा देना फुल सपोर्ट। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में कुछ स्टूडेंट अभी डर रहे हैं कि भैया कैसे देगा, क्या देगा। लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। अभी चैप्टर को फिनिश करने दीजिए, उसके बाद ठीक है। इंग्लिश में भी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ग्रामर सेक्शन को खत्म करेंगे। ग्रामर तो आप लोग में है नहीं, राइटिंग सेक्शन जो भी आपको लेटर वगैरह तो हो चुका है, बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। तो उसका देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। साथ ही साथ आपको आर्टिकल वगैरह भी लिखना है, तो सब्जेक्टिव में टर्म 2 में वो सब था, तो वो सब धीरे धीरे करके सब कुछ को प्रतिदिन डील करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक। लेकिन आज का स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही नया है और क्लास 11th में पढ़े होंगे कैसे नोट मेकिंग कोई उतना नया नहीं है। आप लोग पढ़ चुके, बचपन में हम लोग नोट बनाते हैं, कहीं से नोट बनाना है तो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। क्यों, कोई बड़ा टॉपिक है उससे छोटा बनाते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में हम लोग को नोट्स बनाया हुआ रहेगा तो याद रहता है, खट से रिवीजन कर लेते हैं। पूरा बुक पढ़िएगा, एक नोट्स पढ़िएगा तो नोट्स कम समय में पढ़िएगा। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर का नोट्स बनाइएगा, लास्ट में नोट्स को ही रिवीजन करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना रहता है, वहाँ पर बैठना रहता है, ठीक है। तो चलिए, बहुत टाइम वेस्ट कर दिए, अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और नोट मेकिंग समरी राइटिंग में क्या रहेगा, एक बहुत बड़ा आप लोग को स्टोरी दिया रहेगा, 1 पेज 2 पेज जितना भी पेज के। तो अब मैं यहाँ पर स्टोरी को नहीं ला पाया हूँ, बस आइडिया दूंगा कैसे क्या बनाना है, उसको लाता हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मेरे पास होता टाइम में दिक्कत है थोड़ा सा, और नहीं लाएगा कोई टेंशन नहीं। कोई भी स्टोरी दिया रहेगा तो स्टोरी यहाँ पे रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेप कौन कौन स्टेप इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो वही सब बताएंगे मेरे दोस्त। आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मेरा इरादा नहीं है, तो इसीलिए उतना कुछ नहीं लाए हैं, जितना आवश्यकता है उतना ही लाए हैं। तो क्या रहेगा, एक बहुत बड़ा स्टोरी दिया रहेगा, ठीक है। आई थिंक समझिए कि पूरा एक पेज में स्टोरी लिखा रहेगा, जो भी इस लाइन में पूरा भरा हुआ रहेगा, ठीक। स्टोरी इसमें भरा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहला जो होता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब नोट मेकिंग समरी राइटिंग का वीडियो पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको पहले क्या करना होगा, एग्जामिनेशन हॉल में तो पहले क्या करना होगा, तो स्टेप फर्स्ट उसी को बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा। नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग दोनों दो टॉपिक है। नोट मेकिंग अलग काम है एंड समरी राइटिंग अलग काम है। पहले 10 नंबर का आता था सीबीएसई बोर्ड में, 5 नंबर का नोट मेकिंग एंड 5 नंबर का क्या बोलते हैं, समरी राइटिंग से समरी लिखना। तो अब जैक बोर्ड का क्या पैटर्न रहेगा, तो मॉडल सेट आएंगे तो उसके बाद हम लोग आइडिया लगेगा। लेकिन अभी हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं, जो ही जितना नंबर का तो मार्किंग स्कीम आएगा तो पता चलेगा। अभी तो उतना कुछ आइडिया है नहीं, तो खैर वो सब बात का चीज़ें पहले हम लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत। तो क्या बोले कि एक स्टोरी दिया रहेगा, ठीक है। उस स्टोरी से आपको क्या करना है ना, आपको रीड द पैसेज केयरफुली। स्टोरी या पैसेज टाइप का रहेगा, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है एंड फाइंड आउट ए सूटेबल टाइटल। हमेशा पैसेज इंग्लिश में, पैसेज हिंदी में पैसेज दिया रहता है, और पैसेज जब बनाते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन, उसको भी एक टॉपिक बच चुका है तो उसको भी बताएंगे। उसको नहीं भी बताएंगे ना, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यही रहता है कि पैसेज को पढ़ के वहाँ से कुछ क्वेश्चन आंसर बनाने रहते हैं, कुछ ग्रामेटिकल टर्म को ढूंढ कर निकालना रहता है, उसका टाइटल को निकालना रहता है, तो वही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रहता है। अगर उसमें को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो 2 लाइन देखते हैं कि यहाँ से लाइन मिल रहा है, तो उसी लाइन से उठाकर बीच में से 2 लाइन काट कर ऐसे लिख देते हैं, इधर से 2 लाइन बीच में से। तो वो होता है कि वहाँ पे
रीडिंग कंप्रहेंशन पढ़कर क्वेश्चन आंसर बनाना। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि शांतिपूर्वक माइंड कूल करके पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सिर्फ आपको सूटेबल टाइटल को निकालना रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है भैया। तो पहला स्टेप मेरे को याद आ गया, क्या याद आ गया कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को टाइटल निकालना है विथ केयरफुल रीडिंग, ध्यानपूर्वक पढ़कर। तो चलिए यहाँ तक क्लियर करते हैं, सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। और सेकंड स्टेप थोड़ा सा बड़ा स्टेप है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है और उतना भी डरने वाली बात नहीं है। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, मेक नोट ऑफ द गिवन पैसेज पॉइंट वाइज ओनली। अब उस पैसेज में से आपको नोट बनाना है, क्योंकि नोट मेकिंग का काम हो रहा है, समरी राइटिंग का काम बाद में होगा, पहले हम लोग को नोट बनाना है उसमें से। तो क्या करना है, मेक नोट ऑफ द गिवन पैसेज पॉइंट वाइज, केवल वहां से पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। डोंट कॉपी द फुल सेंटेंसेस ऑफ द पैसेज। एक एक लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक एक लाइन जो लिखा हुआ है क्रीम है, क्रीम। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही को लिख पढ़ लीजिएगा एक बार, या फिर इस पीडीएफ को मैं भेज दूंगा आपको, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लिख कर समझ कर जैसे याद करना होगा वैसे याद करिए। लिख कर आता है तो लिख कर, पढ़ कर आता है तो पढ़ कर, रट कर आता है रट कर, समझ जैसे समझ में आता है हमको माइंड में उसको रख लेना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपको जैसे आता है, आपका माइंड जैसे काम करता है वैसे सीखिए, सीखने पर जोर दीजिए, न कि रिसर्च करने पर लग जाइएगा कि भैया ऐसे ना ऐसे, कैसे ऐसे ना ऐसे। नहीं, जैसे बताया जा रहा है जो टीचर, उनको फॉलो करिए और टू द पॉइंट कंटिन्यू रहिए। तो डोंट कॉपी द फुल सेंटेंस ऑफ द पैसेज, पैसेज का पूरा सेंटेंस को कॉपी नहीं करना है, पॉइंट वाइज मेन जो की पॉइंट होता है वहां से आपको निकाल के क्या करना है, एक नोट बनाना है। ठीक, बात को यहाँ तक समझ गए। बाय डिवाइडिंग द पैसेज इनटू हेडिंग एंड सब हेडिंग। नोट कैसे बनेगा, डायरेक्ट नोट नहीं ना बनेगा, एक हेडिंग निकालिए पैसेज में से। तो हेडिंग कैसे निकालते हैं, तो जब बार बार पैसेज को पढ़िएगा तो कुछ वर्ड क्या होते हैं ना कि वहाँ पर एक प्रैक्टिस करा देंगे, एक हम लोग पैसेज अलग से प्रैक्टिस करा देंगे बाद में, पहले आपको थ्योरेटिकल पढ़ा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस भी करा देंगे, बोलिएगा तो प्रैक्टिस करवा देंगे, ऐसा बात नहीं। तो मेन पॉइंट जो हमेशा रिपीट होता है किसी भी पैसेज में, एक पैसेज इनको बता देंगे तो रिपीट होता है, तो हम लोग आइडिया लग जाता है कि हाँ, अभी जो मैं पैसेज का बात करूँगा वो टेलीविजन पर था, यहाँ पर स्टोरी में नहीं लाया हूँ, एक टेलीविजन पर था, तो बार बार टेलीविजन वहाँ पर रिपीट होगा, तो वहीं से हम लोग को हेडिंग निकालना है और हेडिंग अंदर में कुछ सब हेडिंग में उसको बांट देना है। बात को समझ गए। एंड यूज एटलीस्ट 2 सब हेडिंग, हेडिंग तो एक देना है लेकिन सब हेडिंग कम से कम 2, सब हेडिंग बहुत ज़्यादा भी दे सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं, कम से कम 2 सब हेडिंग देना है। हेडिंग के बाद सब हेडिंग होता है, तो देख कर बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन अभी बात को समझिए, एग्जाम्पल नीचे देंगे। चलिए, तो क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 सब हेडिंग वहाँ पे देना है इन हेडिंग में से। आप टेलीविजन लिए तो टेलीविजन के अंदर से 2 छोटा छोटा सब हेडिंग वहाँ से छाट लेंगे। ठीक, यूड, और उसके बाद जैसे टेलीविजन आप हेडिंग में लिखिएगा तो सब हेडिंग में दे दीजिए कि इम्पोर्टेंट ऑफ टेलीविजन, ठीक ना, या फिर क्या बोलते हैं एडवांटेज ऑफ टेलीविजन, कुछ टाइप सब हेडिंग के स्वरूप सब हेडिंग दिया जाता है। ठीक, यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रेविएशन, यही इंपॉर्टेंट है, नोट मेकिंग में एब्रेविएशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नहीं देते हैं आपका नंबर कट जाता है। तो नोट मेकिंग में क्या करना है, एब्रेविएशन पे ध्यान देना है। एब्रेविएशन बोले सैम्बल बोले वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ पे आपको आवश्यकता है, जरूरत लगता है, वहाँ पे आपको देना है, एब्रेविएशन का यूज करना है। कैसे बताएंगे आगे चल के। यूज द एब्रेविएशन ऑफ मिनिमम 4 वर्ड्स, 4 वर्ड का एब्रेविएशन कम से कम यूज करना है। मान ली रिक्रिएशन है तो रिक्रिएशन का RECR, बस 4 ही वर्ड यूज करेंगे एब्रेविएशन के रूप में, और लास्ट में उसको दिखा देंगे कि RECR का मतलब क्या होता है। तो सेकंड स्टेप समझ गए क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में रीड आउट केयरफुली एंड फाइंड द सुटेबल टाइटल। सेकंड स्टेप में क्या करना है, पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है, पूरा कॉपी करके पॉइंट वाइज हेडिंग एंड सब हेडिंग में बांट देना है, और जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक क्या करना है, एब्रेविएशन का यूज करके थोड़ा सा उसमें हमको लिखना है। और कैसे आगे चल कर बताएंगे। स्टेप याद हो गया दोनों। चलिए, स्टेप थोड़ा सा बड़ा था लेकिन याद हो जाना चाहिए कि कैसे कैसे क्या था, क्योंकि आप लोग को बनाने के लिए देगा तो वहाँ पर आपको टेंशन लेना उतना नहीं होगा। चलिए, थर्ड में क्या करना है, थर्ड स्टेप बहुत ही छोटा है आप लोग का, कुछ नहीं करना है, की नोट फॉर द एब्रिविएशन। और जो एब्रिविएशन का यूज करिएगा तो की नोट वहाँ पर निकालना है। तो जो एब्रिविएशन का यहाँ पर यूज करिएगा तो उसको नोट बना कर नीचे में लिख देना है। कैसे बोलेगा RECR, तो आप हम लोग रिक्रिएशन आगे चल के दिखाएंगे, तो ऐसे करके उसका नोट्स बना देना है, नोट बनाना है। एंड लास्ट स्टेप आपका फोर्थ स्टेप रहेगा, राइट द समरी ऑफ द गिवन पैसेज। यही आपका समरी राइटिंग आ गया कि जो पैसेज दिया हुआ था उसका समरी लिखना है, 1/3 ऑफ द पैसेज। MCQ में पूछता है कि कितना, 1/3। जो भी पैसेज था ना, मान ली समझिए कि 1 पेज का पैसेज था, पूरा इतना बड़ा में था, इसका 1/3 बांट दीजिए, कम से अप्रोक्स यहाँ तक ले लीजिएगा 75% तक, तो 1/3 में हम लोग का लिख देना रहता है, ठीक है ना। तो कितना करना है, 1/3, तो सॉरी कितना 33% होगा ना, 33% करके तो निकाल देना है, ठीक है। तो
तो मान ली 50 हम लोग यहाँ तक लेते हैं तो 33 तो और थोड़ा सा डाउन में इतना ही में लिख देना रहता है। तो 1/3 याद रखना है कि 75 को छोड़कर, यानी कि 1/5 को छोड़ 1/4 को छोड़कर 1/3 में काम करना है। ठीक, तो ऊपर जो बच गया सो 2/3 बच गया, ठीक है ना। और हम लोग को समरी 1/3 में निकाल देना है। तो उतना मत दिमाग लगाइए, उतना मत याद रखिए, सिर्फ क्या याद रखिए कि 1/3 में हम लोग को क्या करना है, उसका समरी को लास्ट में लिख देना है इन ऑन वर्ड्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपने वर्ड में लिखना है। मेन आइडिया उसमें जो स्टोरी था, मान ली टेलीविजन के बारे में था तो टेलीविजन के बारे में ही मेन आइडिया रहना चाहिए, मेन आइडिया को नहीं छोड़ना है। डोंट राइट द सेम सेंटेंस, अब पूरा फुल सेंटेंस को भी नहीं लिखना है। जब समरी लिखिएगा तो वहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ उसको शॉर्ट कर करके आप लोग अपने वर्ड में अपने अंदाज में समरी लिखना होता है, बस एक आइडिया निकालना चाहिए। मान लिया आप लोगों ने गोइंग प्लेस स्टोरी पढ़िएगा आगे चल के क्लास 12 में, तो गोइंग प्लेस से 4 पेज में, तो उसको हमको 1 पेज में निकाल देना है। तो मेन पॉइंट वहाँ से लिख लेंगे, ठीक ना। तो समरी लिखना रहता है। तो जैसे हम लोग नोट बनाए थे हेडिंग सब हेडिंग में, तो उसी हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करके हम लोग को समरी के फॉर्म में लास्ट में लिखना होता है। जो ऊपर में जो सेकंड हेडिंग और सब हेडिंग बना रहे थे, हेडिंग सब हेडिंग, तो जो हेडिंग और सब हेडिंग बनाइएगा तो उसी को मदद से, उसी का हेल्प से क्या करेंगे, समरी लिख देंगे। क्योंकि हेडिंग और सब हेडिंग कहाँ से निकाले हैं, वही जो मेन पैसे दिया हुआ तो उसी में से, उसी का शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो उसी का हेल्प लेकर लिख देते हैं। अब आगे चल कर मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो चारों स्टेप माइंड में याद आ गया तो बोलिए। पहला में टाइटल निकालना, दूसरा में हेडिंग सब हेडिंग में बांट के ये नोट्स, तीसरा में एब्रिविएशन का जो यूज करेंगे उसको लिख देना, और लास्ट में क्या करना है, समरी लगा देना। तो यही 4 स्टेप है। अगर आप चारों स्टेप को फॉलो किए तो आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे चलिए दिखाते हैं आगे कैसे क्या करना है। तो 4th स्टेप क्या था, 4th स्टेप में था कि हम लोग को क्या करना है कि समरी लिखना है। तो समरी में क्या करना है, नो चेंज इन पैराग्राफ, पैराग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं, एक ही पैराग्राफ में सारे समरी को लिख देना है। और नो यूज ऑफ एब्रिविएशन, एब्रिविएशन का यूज समरी लिखते वक्त मत करिएगा। एब्रिविएशन का यूज कब करना है, जब नोट बनाएंगे तब, वहाँ पे यूज करना है। समरी में लिखते समय एब्रिविएशन का यूज मत करिएगा। एब्रिविएशन में शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करिएगा, नहीं तो माइंड में याद रखिएगा भैया तो बोले थे कि एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नोट मेकिंग में, समरी राइटिंग में नहीं होता है। तो दोनों को मैं एक ही टॉपिक में आज कवर कर रहा हूँ, अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, एक ही में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या माइंड में सब कुछ कंप्लीट हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं, जो फर्स्ट स्टेप बोले थे कि रीड द पैसेज केयरफुली, तो क्या बोले कि मैंने पैसेज को यहाँ पे नहीं रखा हूँ, लेकिन बता दिया कि टेलीविजन के ऊपर था, टेलीविजन के ऊपर ये पैसेज था। ठीक है, तो क्या किए हम लोग उसमें पढ़े, और पढ़ के मैंने वहाँ से खुद निकाल लिया हूँ कि क्या था, टेलीविजन था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटेड, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, टाइम लगता है, इसीलिए हम वहाँ पे नहीं कर पाए। तो आप लोग बात को समझिएगा, मैनेज करिए उतना, ठीक है ना। एक समरी दिया हुआ था, उस समरी को पढ़ने में यहाँ पे टाइम भी लगता, तो इसीलिए उसको हम छाट दिए, काट दिए, और समरी हम पूरा पढ़े डिटेल में, और पढ़ के वहाँ से निकाल लिए। उसका आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन टाइटल होगा। तो पहला स्टेप का काम खत्म हो गया कि क्या करना था, हमको ध्यानपूर्वक पढ़ के और क्या करना है, वहाँ से टाइटल निकाल लेना है। तो टाइटल निकालनी है। अब टाइटल निकालने के बाद आपको नोट्स बनाना है। यहाँ पे हेडिंग हो गया तो सब हेडिंग भी देते, सब हेडिंग यहाँ पर देते, लेकिन सब हेडिंग मैंने छोड़ दिया। सब हेडिंग छोड़ने के बाद तो सब ये फर्स्ट क्या बोलते हैं, हेडिंग एडवांटेज डिस, ये भी सब हेडिंग का काम करेगा। सब हेडिंग जैसे इंपॉर्टेंट और टेलीविजन, सब हेडिंग तो उसी टाइप से एडवांटेज और टेलीविजन, तो क्या हो गया, सब हेडिंग हो गया। तो हेडिंग और सब हेडिंग, इसको हेडिंग मानिए, इसको सब हेडिंग मानिए। कुछ और सब हेडिंग दे सकते थे, बस यहाँ पर 2 ही दिया हुआ है। इसके बाद मिनिमम 2 देना है तो बस दे दिए, पहले में दिए और दूसरा में क्या दे दिए, दूसरा में डिसएडवांटेज को दे दिए। तो 2 एक हेडिंग के बाद क्या हो गए, 2 बोले थे कम से कम 2 आपको सब हेडिंग देना, तो सब हेडिंग दे दिए। तो सब हेडिंग देने के बाद उसमें लिखना भी डिटेल भी। अब टेलीविजन के बारे में ठीक है दे दिए टाइटल, तो इसका तो समरी लिखेंगे, इसका तो समरी लिखेंगे। अभी जो इसका लिखें द एडवांटेज ऑफ टेलीविजन, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, क्योंकि समरी में तो सब कुछ, तो यहाँ पे सब कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखिए कैसे कैसे क्या करें, पॉइंट आउट निकालना था, तो पॉइंट में हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडवांटेज में लिखेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज लिखेंगे, दोनों हम लोग पॉइंट वाइज। तो हमेशा हर एक में एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं होता है, तो हर एक में क्या करेंगे, टाइटल, सब टाइटल और उसके बाद की नोट। तो हम लोग को सब टाइटल में इसका मिल गया कि डिसएडवांटेज, जो इसका डिसएडवांटेज उसको लिख दिए। और कहीं कहीं पर डिसएडवांटेज वगैरह नहीं होगा तो जो टाइटल और सब टाइटल के बाद मेन पॉइंट को लिख दीजिएगा। बात को समझ गए। तो चलिए तो अब देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या टेलीविजन का होता है। इट इंक्रीज आवर नॉलेज, देखिए INCRE। अब देखिए तो शॉर्ट फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं ना, तो हेडिंग और सब हेडिंग में बांट के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नोट बना रहे हैं। तो नोट बनाने में क्या कर रहे थे कि एब्रिविएशन का यूज करना है। तो जो ऊपर थ्योरी में पढ़े हैं वही सब यहाँ प्रैक्टिकल हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन के RECRE शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ठीक है ना। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट साइंस एंड टेक, साइंस और टेक के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये सब क्या है, इसके एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिशियल फॉर द ओल्ड एंड यंग, सभी के लिए बेनिफिशियल है टीवी, एडवांटेज।
तो दूसरा हम लोग सब हेडिंग क्या ले लिए, दूसरा ले लिए डिसएडवांटेज। तो जो सब हेडिंग लीजिएगा उसी के बारे में लिखना होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बात तो बोल रहे हैं कि हम ऐसा एडवांटेज और डिसएडवांटेज सही में नहीं रहेगा, यहाँ पे मैं ऐसा छाटा हूँ, वहाँ पे कुछ हो। और मान ली पार्क के बारे में तो पार्क भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हर में ऐसा छाट सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं रहेगा मान ली, तो उसको क्या करना होगा, मान ली चलिए क्या बोलते हैं मॉडर्न वर्ल्ड का एडवांटेज, तो एडवांटेज में लिखना होगा, उसके बारे में लिख दीजिए। मॉडर्न वर्ल्ड टाइटल आ गया तो उसके बारे में जो भी, ऐसे करके आसान पड़ता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज करने में आसान पड़ता है कि हर एक बारे में लिख दिया, ठीक है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट, लेकिन एक चीज़ माइंड में याद रखिएगा, जो भी सब हेडिंग देना है ना तो उसी के बारे में लिखना है। यहाँ पे एडवांटेज के बारे में दे रहे हैं तो एडवांटेज के बारे में ही लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं रहेगा तो उसके बाद भी कुछ भी आप टाइटल देके सब टाइटल देके और उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट नोट आउट भी कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता उस टाइप के। तब हम लोग का स्टेप सेकंड में क्या करना है, हम लोग किसी भी हाल में हेडिंग और सब हेडिंग को बांट के और पॉइंट वाइज नोट्स निकालना है। तो हेडिंग और सब हेडिंग को बांट के पॉइंट्स नोट्स निकाल लेंगे। सिमिलर हम लोग चलिए सेकंड आपका सब टाइटल हो गया, ठीक है, सेकंड सब टाइटल। फिर डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन, ठीक है, तो क्या हो गया, इट इंक्रीज क्राइम को बढ़ाता है टेलीविजन, इट किल्स टाइम को भी किल करता है, क्रिएट्स क्या डिससेटिस्फैक्शन या इन लाइफ होगा, अब डिससेटिस्फैक्शन ही होना चाहिए। इसके बाद हार्मफुल और आइज को हानि पहुंचाता है। एंड बोब ट्यूब एडिक्शन भी टीबी से होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो इतना कुछ करता है टीबी, ठीक है। अब क्राइम कैसे बढ़ाता है, तो क्राइम भी बढ़ाता है, बहुत कुछ टीबी से क्राइम भी होता है हम लोग इसमें। अब टीवी में तो बहुत कुछ दिखाता है, मान ली मूवी कोई देख रहा है तो मूवी देख के उसमें सोचे कैसे से करे तो हम भी वैसे से करे, हम भी उसको लूटे, हम भी मारे, तो ये सब क्राइम बढ़ता है। बहुत आइडिया वहाँ से मूवी से लेकर सब क्राइम करता है, ठीक, किल्स टाइम वगैरह सब कुछ देखिएगा तो सब हो जाएगा। इसके बाद क्या था, सेकंड स्टेप का काम हो गया, इस सेकंड स्टेप का काम हो गया। सेकंड स्टेप में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको टाइटल सब टाइटल देके कुछ कुछ मेन पॉइंट मिल रहा है, अगर सब टाइटल का ही मेन पॉइंट मिल रहा है तो सब टाइटल का ही लिख देंगे, अलग से कुछ मेन पॉइंट मिल रहा है तो अलग से लिख देंगे, जो भी, लेकिन स्टोरी से ही लिखना रहता है, ठीक है, टाइटल और सब टाइटल। तो हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया और सेकंड स्टेप भी हो गया। अब चलते थे थर्ड स्टेप में, क्या था कि आपको की नोट बनाना था, की नोट फॉर द एब्रिविएशन के लिए की नोट। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि हेडिंग और सब हेडिंग क्या बोलते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज सही में नहीं होगा। मान लिया आपको एक स्टोरी दे दिया, चलिए कि डीप वाटर दे दिया, तो डीप वाटर स्टोरी दिया, तो डीप वाटर में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या लिखेगा, वहाँ पे आपको डीप वाटर टाइटल, सब टाइटल में जो भी लिखना होगा। मान ली विलियम डगलस, हाँ सब टाइटल में मिलता जुलता लिखना रहता है। मान ली विलियम डगलस के बारे में लिखा है तो डगलस 13 ईयर ओल्ड बॉय जो भी लिखना होगा, ठीक है। फियर ऑफ वाटर जो भी उसके बारे में था, या फिर पतले दुबले था उसके बारे में सब कुछ लिखिए, ठीक। फिर फियर ऑफ वाटर अलग से, वाटर का एक सब टाइटल देके, और जो भी वहाँ पर पूल था, नाव था, लिख रहा हो ना कि YMCA पूल वगैरह ऐसे के बारे में, तो उसी में की पॉइंट छाट के हम लोग को लिखना है। तो हमेशा एक ही माइंडसेट में, लेकिन अच्छा रहता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज देने में, कोई अगर टॉपिक अलग से दे दिया तब, ठीक है। लेकिन स्टोरी वगैरह में क्या करना है कि टाइटल सब टाइटल निकाल के और मिलता जुलता उसी टॉपिक छाट लेना है हम लोग को, अभी जो भी नोट्स दिया रहता है उसी से। तो चलिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट था कि की नोट जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, एक आइडिया दे दिए कि कैसे बनाना है, कैसे करना है, इस टाइप से आसान लगता है, इसलिए ऐसा बता रहे थे। ऐसा मत बोलिएगा कि भैया जो बोल दिए अब तो सर मेरे ऐसे बताए, सर ऐसे बताए, तो उस टाइप से नहीं, बस मैं आइडिया सिखाना चाहता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो की नोट फॉर द एब्रिविएशन के की नोट, तो ADVT जो एडवांटेज का हो गया, उसके बाद INCR इंक्रीज का हो गया, जो भी लिखेंगे, RECR रिक्रेशन का हो गया, इन्फॉर्मेशन का हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया, और डिसएडवांटेज जो भी, तो डिसएडवांटेज का लिखिए। तो यहाँ से थर्ड स्टेप क्या करना है, तो जो स्टेप बताएं वही स्टेप को फॉलो करिएगा तो फुल नंबर आएगा। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है, समरी लिख देना है 1/3 फॉर्म में। तो समरी और भी था, जो भी डिससेटिस्फैक्शन का और फिर एडिक्शन का, तो इतना था। और चलिए अगला दिखाते हैं लास्ट में। और फोर्थ स्टेप आप लोग को बोले थे कि समरी लिखना है, तो बस जो हम लोग की पॉइंट निकाले उसी से बस सिर्फ और सिर्फ 1/3 में हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे उसका समरी, लिख देंगे देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ द टेलीविजन एंड इंक्रीजेज आवर, जो भी लिखे, देखिए टेलीविजन क्या था टाइटल, और एडवांटेज हम लोग सब टाइटल में, तो उसी के बारे में, इट इंक्रीजेज आवर नॉलेज, इट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, इट प्रोवाइड्स द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर क्या, उसमें से स्टार्ट फॉर द ओल्ड एंड यंग, सभी के लिए बेनिफिशियल। तो जो सब टाइटल में हम लोग की पॉइंट निकाले थे की नोट्स, तो उसी से हम लोग समरी बना देंगे। बट देयर वर सेवरल डिसएडवांटेज ऑफ द टेलीविजन, हैज इट इंक्रीजेज क्राइम, किल्स टाइम, क्रिएशन, क्या क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन। तो कितना आसान होता है, नोट बनाइए उसी नोट से समरी बना दीजिए, कितना आसान हो गया। नोट भी कैसे बना देना है, कितना आसान तरीके से बताना कैसे से बनाइए। ऐसा अलग से आप टाइटल, ठीक है, सब टाइटल, फिर उसमें अलग अलग नोट्स, फिर टाइटल सब टाइटल अलग अलग नोट्स, टाइटल देखिए सब टाइटल अलग, तो जितना सब टाइटल दीजिएगा तो उसी के बारे में ज़्यादातर लिखना होता है, ठीक है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर टाइटल दिए एक,
उसके बाद सब टाइटल दिए, ठीक है। उसके बाद उससे मिलता जुलता नहीं हो तो उसी के आसपास में जो भी पॉइंट निकलेगा तो वो वैसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना चाहता हूँ, जो बेस्ट इस टाइप से रहेगा, बाकी अपना खुद से भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद किल्स क्राइम, जो भी क्रिएट्स डिससेटिस्फैक्शन इन आवर लाइफ, हार्मफुल फॉर आवर आइज, के लिए हार्मफुल क्रिया, क्रिएट बॉब ट्यूब एडिक्शन, टीबी से एक बहुत बड़ा एडिक्शन, जब हम लोग को उसका लत लग जाता है तो बॉब ट्यूब हो जाता है। इतना कुछ आइडिया कैसे कैसे बनाना, कैसे क्या करना है, नोट मेकिंग और समरी राइटिंग में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, नंबर वगैरह कटने का बात नहीं है भैया, बता दी इस स्टेप को फॉलो करना है, वैसे काम करना है, कभी नंबर नहीं कटेगा। बस लास्ट में यही कहेंगे कि थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से शुक्रिया, प्लीज़ शेयर विथ योर क्लासमेट बिफोर द एग्जाम। अगर चाहते हैं यू सपोर्ट मी, आई ऑलवेज सपोर्ट यू। आशुतोष कुमार, सबका नॉलेज। कहीं से कोई दिक्कत होगा तो हमको बोलिए, 20 मिनट का वीडियो है, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो बता दीजिएगा कि हाँ भैया दिक्कत हो गया, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बस फुल सपोर्ट दिखाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मिलेंगे नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए, तूफान मचा दीजिए। कोई भी दिक्कत हो हमेशा हमसे कांटेक्ट करते रहिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।